पुलिस ने देर रात जिले में एक साथ चलाया कॉम्बिंग गश्त अभियान। जिले भर में कॉम्बिंग गश्त के लिए 27 से अधिक टीमें की गईं गठित। चलाए गए विशेष अभियान में एक ही रात में पुलिस ने 157 से अधिक वारंटियों को तामील किए वारंट। गश्त के दौरान पुलिस की गिरफ्त में आए 15 ग्राम सफेद पाउडर के साथ 2 आरोपियों पर मामला दर्ज कर पुलिस कर रही कार्रवाई। पुलिस अधिकारियों ने कहा, अभियान की सफलता के बाद आगे भी जारी रहेगी इस तरह की कार्रवाइयाँ। दौरान बड़ी कार्रवाई की गई, कौन करता है? कल रात दमोह के सभी थानों में, सभी सब डिविजन्स में हमने एक कॉम्बिंग गश्त की कार्रवाई की थी, जिसमें लगभग 85 के आसपास स्थायी वारंट और टोटल 135 के आसपास वारंट और फरार आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। माननीय डीजीपी सर के आदेश रहे हैं पूर्व से कि कॉम्बिंग गश्त की प्लानिंग करके जितने भी पेंडिंग स्थायी वारंट हैं उसमें गिरफ्तारियां की जाएं और जो गंभीर मामलों में फरार आरोपी हैं उनको ऐसे अभियान की तरह कॉम्बिंग गश्त को चलाते हुए उनको गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। कल उसी के तत्वाधान में सभी सब डिविजन्स के सभी जीओज़, सभी थाना प्रभारियों ने ये बहुत अच्छी कार्रवाई की, जिसमें हमारे यहाँ अभी तक की सबसे अधिक संख्या में स्थायी वारंट तामील हुए हैं, लगभग 85। कुछ अभी इसमें स्थायी वारंट अभी हमको और कंफर्म कर रहे हैं, जिनकी संख्या अभी बढ़ सकती है। इसके अलावा इसमें एनडीपीएस की और आबकारी की कार्रवाई भी की गई। क्या इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी की जाए? हाँ, बिल्कुल। हमारा प्रयास यही है कि फोर्स की वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में इसको हम ठीक से प्लान करके इस प्रकार की और भी कॉम्बिंग गश्त को प्लान करते चलें, जिससे कि एक जो गंभीर आरोपों में जो फरार हैं आरोपी, उनकी पतासाजी दस्तावेजी होती रहे और जो वारंट्स हैं उनकी भी तामीली जो है कंप्लीट तरीके से हो पाए। दमोह ज़िले में हमारे द्वारा एक कॉम्बिंग गश्त का आयोजन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारियों को गुप्त रूप से सुबह सूचना दी गई थी कि वो उस पर काम करना शुरू करें। जितने भी गंभीर मामलों में स्थायी वारंट जारी हुए हैं, जो आरोपी फरार हैं, जो गिरफ्तारी वारंट हैं, जो ज़िला बदर हैं और जो आर्म्स एक्ट के और आबकारी एक्ट के फरार आरोपी हैं, उनकी पहले से पतासाजी करके रखेंगे और प्रयास करेंगे कि कल रात में उनको हम लोग दस्तयाब करके उनकी वारंट की तामीली करेंगे। इसमें हमने कल पूरी रात में पूरे ज़िले में लगभग 157 वारंट जो हैं वो तामील किए हैं, जिसमें लगभग 85 के आसपास स्थायी वारंट हैं। आबकारी के 31 मामले हैं, 2 आर्म्स एक्ट के मामले हैं, 3 एनडीपीएस के मामले हैं और टोटल संख्या जो वारंट की है वो 157 के आसपास है, जिसको अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें से कुछ फौती स्थायी वारंट भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके अभी फौत होने के सर्टिफिकेट नहीं मिले, उनको इसमें भी जोड़ना बाकी है। इसमें कोतवाली अनुभाग से, दमोह शहर अनुभाग से 25 स्थायी वारंट और 13 गिरफ्तारी वारंट, पथरिया से 40, जिसमें थाना पथरिया द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है, 22 स्थायी वारंट शामिल किए गए। हाटा अनुभाग से 7 स्थायी वारंट, तेतुलखेड़ा से 15 की संख्या में स्थायी वारंट जो हैं वो शामिल किए गए हैं। इसमें शहर के सभी थाना प्रभारी शामिल हुए। लगभग 600 का फोर्स हमने अलग अलग सब डिविजन्स में डिप्लॉय किया हुआ था। वो अपने थाना क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था। सारे राजपत्रित अधिकारियों ने अपने अपने सब डिवीज़न के सभी थाने विजिट किए। जो दोनों एडिशनल एसपीज़ हैं उनको भी जो सब डिविजन्स दिए गए थे उसमें वो एक्टिव रहे और पूरे शहर की पुलिस ने कल ये बहुत शानदार कार्रवाई कंप्लीट की है। हमारा प्रयास ये होगा कि हर 15 दिन पर इसको हम सरप्राइज़ के रूप में करना शुरू करेंगे और जो स्थायी वारंटों की संख्या है, जैसा कि रिसेंटली डीजीपी सर ने हमको आदेशित किया है कि कोर्ट से मिलान कराकर जितने भी पेंडिंग स्थायी वारंट हैं, चाहे वो 40-50 साल पुरानी क्यों ना हो, उनका निराकरण करवाना है। तो उसी की दिशा में ये एक पहला कदम था और आने वाले समय में लगातार इस तरह की कॉम्बिंग गश्त हम करते रहेंगे और पहला प्रयास ये होगा कि गंभीर मामलों में जितने भी फरार आरोपी हैं उनको अगले 2 महीने में हम दस्तयाब करेंगे। सर, एनडीपीएस का मामला सामने आया, कितने इसमें
इसमें जो मामला सामने आ रहा है उसमें 12 ग्राम के आसपास स्मैक 12 से 15 ग्राम स्मैक जो है वो प्राप्त हुई है। ये पूर्व में भी जो आरोपी हैं इनके पास से सूचना मिलती रही है और एक मामला पहले भी पंजीबद्ध किया गया है, करीब 6 महीने पूर्व ये मामला पंजीबद्ध हुआ था। इस बार हम ये प्रयास करेंगे कि इनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन में पिट NDPS कोर्ट से इनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे कि इन केस अगली बार कहीं से भी कोई सूचना मिलती है और इनके ऊपर कोई केस दर्ज होता है तो उसमें इनके ऊपर भारी जुर्माना लगेगा और उसके उल्लंघन के लिए लंबी सजा का प्रावधान भी किया गया। हाँ, हमने जो टारगेट रखा था वो लगभग 65 स्थायी वारंट का रखा था, जिस पे हम काम कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। उसको हमने अचीव करते हुए उससे करीब 20 ज़्यादा स्थायी वारंट जो है वो तामील किए हैं। आबकारी के भी 31 मामले बनाए गए हैं जिसमें हमारा टारगेट 25 का था और इन दोनों श्रेणियों में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। साथ में जो NDPS का अभियान चला था उसमें भी ये अभी 3 मामले इसमें जो है वो बन रहे हैं। NDPS के संबंध में एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जल्दी ही NDPS का भी हम एक बड़ा अभियान चलाने जा रहे हैं जिसमें शहर के जितने भी पूर्व नामजद आरोपी हैं जिनके ऊपर 3 से अधिक अपराध हैं उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन से पिट NDPS कोर्ट से हम बाउंड ओवर करेंगे और ताकि वो आगे इसके ऊपर सम्मिलित ना रहें इस तरह के केसेस में उनको इसके लिए निरुद्ध किया जाएगा।